छिपा हॉस्पिटल बंद करो, छिपा हॉस्पिटल बंद करो। 2 जाने एक साथ ली गई है, ऐसे हॉस्पिटल को कभी माफ अल्लाह भी नहीं करेगा। वहां के लोगों को, चंदा खाने वाले लोगों को भी माफी नहीं मिलेगी। छिपा हॉस्पिटल बंद करो, प्राइवेट दुकानों बंद करो। आज छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस परिवार के साथ हुआ है, जमालपुर का कोई परिवार ना बने, अहमदाबाद का कोई परिवार इस हॉस्पिटल का शिकार ना बने। पुलिस को, प्रशासन को मेरी 2 हाथ जोड़ के नम्र विनती है, इनकी कायदेसर की कार्रवाई पे तात्कालिक ध्यान दे। क्या प्रॉब्लम है? आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार में कायनात 23 वर्षीय कायनात को अपनी जो है जान गंवानी पड़ी है, और जान गंवाने के पीछे कुछ जो है डॉक्टरों की बेदरकारी की वजह रही है। क्योंकि जब कायनात के घर में खुशियाँ आने वाली थी, कायनात अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, और उसको ऐसे समय पर छिपा वेलफेयर अस्पताल में इलाज के दरमियान ले जाया जाता है, और वहाँ पर परिवारों के कहने के मुताबिक वहाँ पर डॉक्टरों की बेदरकारी से कायनात और कायनात के बच्चे को, दोनों को जो है जान गंवानी पड़ती है। ऐसे समय जब अब जो है गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार होता है, तो ऐसे समय पर वो लोग प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा पाते, ट्रस्ट के अस्पताल या सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। कायनात के परिवार ने छिपा वेलफेयर अस्पताल को चुना कि वहाँ पर जो है इनके बजट के हिसाब से जो है कायनात की डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अब वो समय गया कि जब गरीब परिवारों पर डॉक्टरों की तरफ से, पुलिस की तरफ से या फिर कोई पॉलिटिकल लोगों की तरफ से दमन अत्याचार होता था, तो वो अपने आप ही झेलते थे, उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता था। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि इनकी आवाज़ बनने के लिए युवा सामने आए हैं। आमिर खान पठान जैसे नेता, जो है फरहान खान जैसे जननायक लोग इनकी जो है आवाज़ बनते हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आज इन्हें इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन होता ये कि पिछले दिनों और पिछले सालों में जैसे गरीब परिवारों पर अत्याचार, जुल्म होता था और उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता था, तब वो परिवार चुपचाप जो है अपनी जो है आवाज़ को दबाकर अपने घरों में बैठे रहते थे। सीधा हम परिवारों से बात करेंगे, उसके बाद जननायक फरहान खान से और आमिर खान से बात करेंगे कि कैसे देखते हैं इस मामले को, और क्या कुछ हकीकत थी, शुरू कहाँ से हुआ और अस्पताल में कब ले गए, क्या डॉक्टर की बेदरकारी रही। मेरी लड़की फिर आधे कलाक के अंदर दर्द के इंजेक्शन दिए उसको। फिर मेरी लड़की के वहाँ पे लेबर रूम पे ले गए, तो वहाँ बाजू एक कैंची हुई, वो जो वगैरह होता वो था। तो मेरी लड़की कही, ये क्या है मम्मी? तुम कहा ये तेरे लिए नहीं है बेटा, तू लेट जा। फिर पता नहीं वो उससे क्या करोगे, वो मेरे को भी मालूम। मैं अंदर नहीं थी, मैं बाहर थी, माँ बाहर रहती है, तो मैं बाहर ही रही। माँ है जिसने अपनी 23 वर्षीय बच्ची को गंवाई है, और ये बात कर नहीं सकते। इनकी बहन से हम बात करते हैं कि पूरी हकीकत क्या थी। उजमा बोले वो पूरी नॉर्मल तरीके से पूरे 9 महीने उसने नॉर्मल, ना बच्चे को कुछ हुआ ना माँ को कुछ हुआ, बस सब सही सलामत था। डॉक्टरों को पूछे, सबने बोला सब अच्छा है, सब अच्छा है, ठेठ तक। जब तपास कराने जाते थे फिर बोलते थे कि भाई अभी टाइम है, अभी टाइम है, यूँ करके उसका पूरा 9वां महीना भी हो गया, 10वां महीना लगा। डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने बोला कि भाई है ना अभी हाँ एडमिट कर दो, नॉर्मल है, पोजीशन पे है बच्चा, नॉर्मली डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी के लिए उसको दाखिल किया, रात को इंजेक्शन दिया कि कल सुबह लेकर आना। सुबह में लेके गए, तो फिर उसको वहाँ से दवाई ने सब चालू कर दी, इसके इंजेक्शन दोपहर तक उसको इंजेक्शन ही देते रहिए, सब कर रहे। फिर छेले बोले सीजर होगा, सीजर के लिए भी डॉक्टर को 3 बजे बोला, तो 4 बजे आए, 1 घंटा लेट आए डॉक्टर भी सीजर के लिए। इमरजेंसी केस हो गया। डॉक्टर है उषाबेन शाह। और जब सीजर में ले जा रहे थे, उससे पहले बच्चे की धड़कन चेक करी, तो धड़कन तो थी बच्चे की नॉर्मल, और उसके बाद सीजर में ले गए तो बच्चे की वो पैदा हुआ तो क्या कि धड़कन नहीं है बच्चे की, ये बोल रहे थे। और बच्चे को धड़कन नहीं है, तो बच्चे के लिए सब बुलाया करा उसके इंसाफ के लिए, तो उसकी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया सीजर में टाँके लिए बिना, और से 2-2.5 घंटे तक वो ऐसे ही टाँके बिना, उसका खून बहुत बह गया था पूरी तरह से, उसका पलाट, 4 चद्दर ये सब खून से भरा हुआ था, और उसकी धड़कन है सब भी कम हो रही थी। उसको डॉक्टर को बोले थे कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा।
बोले अभी खाली खून की बोतल है, खून मंगवाया है, 2 घंटे हो गए, खून भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। चेले बोले कि अब तुमको लेके दूसरे दवाखाने जाना पड़ेगा। दूसरे दवाखाने लेके गए, VS पे वहाँ भी गए तो वहाँ 1 से 1.5 लाख खर्चा बोला, तो हमने वहाँ से ना बोला कि नहीं LG में ले जाएंगे, तो LG में यहाँ ला के एडमिट करा उसको, एडमिट करा। यहाँ उसकी डेट हो गई है, उसकी लापरवाही। वहाँ बाजू सब अच्छे छिपा वेलफेयर में, यहाँ पर तो डॉक्टरों ने सब कुछ करा, उसके सब इलाज करा डॉक्टरों ने, बोले जो होएगा वो देखेंगे, जैसा हमसे बनेगा हम ऐसी कोशिश करते हैं। बस अभी 2:30 बजे तक सब बात भी 2:30 बजे तक सब करा इशारे से कि उवैस का है, मम्मी का, मम्मी को भेज, यूँ करके मेरे को बोले, बातचीत करी। फिर उसके बाद जो ये भी दवाखाने में उसको दिया इंजेक्शन है वगैरह, तो उसके बाद उसकी सब धड़कनें वो बंद हो गई। मतलब समय से ट्रांसफर कर दिया होता उनका ये अस्पताल में तो जान बच सकती है। हाँ वो उसने उनकी भी जान गई है और मेरी बहन की भी जान गई है पूरी तरह से। माँ बच्चे दोनों ही अच्छे थे, फिर अचानक क्या हो गया, वो ऑपरेशन थिएटर में उन लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा हमको नहीं पता। और वो हुस्ना है, वहाँ आखा दिन ट्रीटमेंट हुस्ना ने करा, उसने इंजेक्शन सब उसने दिए, सब वो हुस्ना ही कर रही थी। नर्सिंग थी वो, नर्सिंग स्टाफ, उसने ही सब कुछ करा, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ उसने दिए करे। और मेरी बहन को ऑपरेशन के लिए सिर्फ डॉक्टर को बुलवाया था, डॉक्टर ऑपरेशन, वो भी लेट आए थे डॉक्टर। चलिए इस मामले में जिसने अपना सब कुछ गंवाया है उनसे हम बात करते हैं। इनके ही जो है पत्नी ने जान गंवाई और इनके ही बच्चे ने जान गंवाई। गायकवाड़ हवेली में हम गए थे, मैं मेरी सिस्टर और मेरा साला, ठीक है, हम 3 जन गए। अब वहाँ हम पहुँचे, अब वहाँ 5 मिनट बैठे हम, तो मेरी वाइफ की बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। वहाँ से 5 पिपली में से फ़ोन आया और कि 2.5 घंटे से उसको स्पीच लिए नहीं है, प्लस उसके अंदर से कॉटन बराबर, जहाँ से ऑपरेशन करा वहाँ से कॉटन बराबर, वो जो ब्लड निकला, प्लस उसमें से ऑपरेशन के बाद भी दूसरी जगह चीरा लग गया, तो वो हिसाब से ब्लड रोटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ब्लड की कमी के हिसाब से फेफड़े, हार्ट और सब ब्लॉक हो गया था। अभी फ़िलहाल में भी LG में सब डॉक्टरों ने सब कोशिश करी, उनकी 5 पिपली की फिर की लापरवाही के हिसाब से भी मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मैंने गवा। क्या मांग है आपकी इंसाफ को? इंसाफ चाहिए, बंद करना है, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल का कोई दूसरे के साथ ना होगा। आज हम कैसे सहन कर रहे हो, वो कैसे सहन कर पाएंगे। अहमदाबाद से कौन आपकी आवाज़ कोई बना, कोई समझ नहीं? हमारे भाई और हमारे अमीर भाई है ना, फरहान भाई है, ये 2 भाई अपने मदद कर रहे हैं। पुलिस थाना में भी इन लोगों ने एप्लीकेशन। हाँ, चलिए इस मामले में जिसने अपना सब कुछ गंवाया उनसे बात की। उनकी आंखों में आंसू थे और जो है गमज़दा है फैमिली अब इंसाफ की और न्याय की तरफ आगे जो है पुकार लगा रही है। ऐसे समय पर आमिर खान पठान गोमतीपुर से आते हैं और जननायक फरहान खान जो है खानपुर से इनकी मदद में पहुंचते हैं। अब इन 2 युवाओं से जमालपुर से पहुंचते हैं, 2 युवाओं से बात करेंगे, कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से मदद की पुकारें लगाई गई? जैसे कि एक जो घटना बनी है छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्ची को माँ ने जन्म दिया तो बच्ची ने दुनिया नहीं देखी, उसके दूसरे दिन उस माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। जैसे कि परिवारजनों ने हमें बताया, परिवारजनों का जो आक्षेप है, जो परिवारजनों ने उनके साथ जो हुआ है, उन्होंने जो हमें बताया है कि छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल की जो बेदरकारी हुई थी, जैसे कि सीजीलिंग के टाइम पे कुछ प्राइवेट पार्ट की जगह पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजिंग की जगह पे लग गया था, कुछ काफ़ी पार्ट जितना को चीरना चाहिए था उससे ज़्यादा बड़ा हो गया था और उससे ब्लड ज़्यादा लॉस होने के कारण पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल होने लगी थी। उसके बाद छिपा वेलफेयर के स्टाफ ने, के वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टरों ने उन लोग को बोला बड़े दवाखाने लेकर जाओ, उनकी ये लैंग्वेज में बोला गया था। तो ये लोग हॉस्पिटल के लिए LG हॉस्पिटल में आए और 2.5 कलाक तक, सबसे पहला एक सवाल ये भी परिवारों का कहना है कि 2 से 3 घंटे के बीच के तक जो उसकी सिजेरियन करी थी उस जगह को ओपन ही छोड़ दिया गया था, उसमें कोई टाँके वगैरह के उसको कुछ लिया नहीं था। जैसे कि उसके हिसाब से कारण से कभी ब्लड लॉस हुआ है और जो एक वहाँ पे इन्फेक्शन फैला हुआ था और वहाँ पे जो जगह पर जो लगा हुआ था, वहाँ पे जो पट्टी मारी हुई थी, परिवारजनों का ये भी कहना है कि वहाँ पे कुछ दूसरी जगह पे भी उसको लग गया था, लड़की को जो कायनात है, वो कायनात को लगने के हिसाब से काफ़ी ब्लड लॉस होने के कारण आज LG के अंदर शाम को 5-6 बजे के करीब उसने अलविदा कह दिया इस दुनिया को। और मैं कहना चाहता हूँ गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं कहना चाहता हूँ म्युनिसिपल कमिश्नर को, इस हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए, इन परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और जितने परिवारों को शिकार जो बने
परिवार की मांग एक ही मांग है कि इनको इंसाफ मिले और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो इस हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए और परिवार के साथ जो परिवार के आक्षेप है वो परिवार के आक्षेप के साथ आज एमएलसी कराई गई है, पीएम होने वाला है। परिवार के लिए फरहान खान है मेरा भाई, मेरे साथ आया है, मेरा भाई है और मैं और इस परिवार के साथ हम तन मन धन और सबसे इस परिवार की मदद में खड़े मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ जो हेल्थ कमिश्नर है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जवाबदार व्यक्ति है, तात्कालिक इसकी जांच होनी चाहिए, तात्कालिक इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो पीएम का रिपोर्ट है, पीएम का रिपोर्ट कोर्ट के अंदर साबित किया जाएगा। पर अभी सी पुलिस को, प्रशासन को मेरी दो हाथ जोड़कर नम्र विनती है, इनकी कायदेसर की कार्रवाई पे तात्कालिक ध्यान दे और तपास के साथ साथ पीएम रिपोर्ट की जब वक्त होगा वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। पर मैं पुलिस से आजीजना गुजारिश करता हूँ, गुजरात पुलिस से, कि तात्कालिक इसका जो एफआईआर होनी चाहिए, आज के दिन में एफआईआर होनी चाहिए और इसकी तपास शुरू होनी चाहिए। ऐसी मैं मांग करता हूं गुजरात पुलिस और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट और कमिश्नर श्री से कि तात्कालिक परिवार को इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ऐसे समय पर जब गोमतीपुर का बेटा अहमदाबाद के बेटा बनकर लोगों की आवाज़ बनता है तो लोगों के अंदर जो है परिवार के लोग हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और न्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। जननायक फरहान खान से हम बात करते हैं, कैसे देखते हो और क्या कुछ आपकी तरफ से जो इंसाफ के लिए पुकारें लगाई गई? जिस तरह से आपके माध्यम से आमिर भाई ने बताया और अहमदाबाद के अंदर जमालपुर विस्तार में छिपा हॉस्पिटल जो आया हुआ है इकबाल होटल के पास 5 पिपली में, वहाँ पर सोमवार के रोज़ कायनात उवैस कुकड़ा जी वाला उनको ऐसा बताया था डॉक्टर उषा बेन शाह, जिन्होंने वक्त दिया था कि सोमवार के रोज़ 8:30 बजे आप आ जाना, आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। वो मंगलवार के रोज़ 8:30 बजे बुलाया गया था। मंगलवार के रोज़ वो गए समय सर और डॉक्टर उषा बेन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। 8:30 के बाद उसको जो ट्रीटमेंट देनी थी नर्सिंग के हिसाब से दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर अगर वहाँ नर्स है तो उन लोगों ने जीएनएम करा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल वो है 8:30 से लेकर 4:30 तक का उस बच्चे को क्या डोज दिया गया, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं माननीय ऋषिकेश पटेल जी जो मिनिस्टर है उनको भी रजूआत करूँगा आपके माध्यम से कि जमालपुर में आए छिपा हॉस्पिटल की जांच की जाए। पिछले 10 सालों के अंदर कितने बनाव बने। आप जब बात करते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, तो आज बेटियां मर रही है इस बेदरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। ये कायनात की बच्ची जिनका इंतकाल हुआ, कायनात की परिवार आज पुकार रहा है, कायनात के फादर पुकार रहे हैं कि मेरी बच्ची को न्याय कब मिलेगा। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जमालपुर में आए छिपा हॉस्पिटल के अंदर ये इनकी मांग है परिवार की, ये हॉस्पिटल बंद किया जाए, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए ताकि दूसरी कोई कायनात का इंतकाल ना हो, दूसरी कोई कायनात इनकी पीड़ित ना हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इस हॉस्पिटल में उषा बेन शाह जो टाइम से नहीं आते और उन्होंने जिस तरह से बेदरकारी की है, बच्ची कायनात जिसका इंतकाल हुआ नॉर्मल डिलीवरी थी, उसके सारे रिपोर्ट्स मैंने देखे, सारी इनकी सोनोग्राफी देखी, सारी नॉर्मल थी। इनके परिवार का कहना था हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त था, अंदर भी डॉक्टर के हिसाब से ऐसा बताया गया था आपका नॉर्मल है, आपके टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बावजूद उसका ऑपरेशन किया गया। वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब तुमने एक कमिटमेंट दी थी एंड मोमेंट तक 9 महीने गुजर चुके और आप ही ने किया था कि 9 महीने हो गए और वक्त निकालो। 9 महीने गुजरने के बाद भी एक वीक निकल चुका था, उसके बावजूद भी आपने उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में ऐसी बेदरकारी हुई, कुछ पार्ट्स के अंदर ऐसी बेदरकारी हुई, वो जो वहाँ से बच्ची का तो इंतकाल वहाँ ही हो गया और कायनात का ब्लडिंग बहुत गया। ये डॉक्टर की भूल, डॉक्टर उषा बेन की भूल, उसके कारण वहाँ फ़ौरन बता दिया कि आपकी बच्ची क्रिटिकल कंडीशन है, आप उसको बड़े हॉस्पिटल में जाओ। परिवार घबरा कर जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और वहाँ से जब लेके एलजी हॉस्पिटल में आए तो एलजी हॉस्पिटल के इमरजेंसी जो इंचार्ज थे यहाँ पर डॉक्टर, उन लोगों ने बताया गया कि इनके प्राइवेट भाग के अंदर कॉटन ऐसे कुछ पार्ट्स अंदर रह गए थे और इससे इन्फेक्शन हुआ, ब्लडिंग बहुत गया और वहाँ पर बहुत ब्लीडिंग होने के कारण ये कायनात का एलजी हॉस्पिटल में यहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर थे या जो सारवार दे रहे थे उन्होंने उनको मुझ जाहिर किया। आज परिवार की मांग रही
परिवार की यहाँ मांग है कि मेरी बच्ची कायनात को इंसाफ मिले और दूसरी कोई कायनात का इस छिपा हॉस्पिटल के अंदर बनाव ना बने। परिवार की मांग है और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा आप लोग सपोर्ट करो और छिपा हॉस्पिटल को बंद करो, ऐसी मांग है परिवार की। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस परिवार के साथ हुआ है, जमालपुर का कोई परिवार ना बने, अहमदाबाद का कोई परिवार इस हॉस्पिटल का शिकार ना बने। उषा बहन की डिग्री सस्पेंड की जाए और ये हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए, ऐसी परिवार की मांग है। और आगे की कार्यवाही हमने एमएलसी दाखिल कराई है, मैं हमारे साथ में हमारे भाई आमिर पठान, हमने मिलकर यहाँ पे एमएलसी दाखिल कराई है। परिवार का साथ सकार है, कुछ आगेवान का साथ सकार है, सब मेरे भाई हमदर्दी में आए हुए हैं, बहुत लोगों के कॉल आए, सब मिलकर एमएलसी दाखिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आगे की कार्यवाही पुलिस फरियाद होगी और आगे की कार्यवाही आपको इसी मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत। चलिए, परिवार के लोगों के साथ आमिर खान पठान और जननायक फरहान खान जमालपुर से आते हैं। वैसे तो 2 लोगों की मौत की खबर सुन के आना चाहिए था जन रक्षक को, जो 112 नंबर पे आप कॉल करते हैं तो गाड़ी आती है जन रक्षक की, लेकिन वहाँ जन रक्षक नहीं आते हैं, वहाँ पर जननायक फरहान खान आते हैं। जब खबर होती है 2 मौतों की तो आना चाहिए था नेता को, नेता नहीं आते, आता है गोमतीपुर का बेटा। तो क्या इसी तरह से जो है आवाम को प्रताड़ित जो है पीड़ित आवाम है उनको इस तरह से ही छोड़ दिया जाएगा? जब आप वोट लेने आते हैं इनके घरों पर नेता बनकर, पुलिस जो इनको जन रक्षक के नाम से इनको जो है कॉल के जो नंबर देती रहती है कि 112 पे आप कॉल कीजिएगा, आपके जन रक्षक आपके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब तक जो है यहाँ पर 2 मौतों के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। ये 2 आगेवान आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और पुलिस थाना अस्पताल में आके एमएलसी जो है दर्ज करवाते हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर कोई दूसरा परिवार पीड़ित ना हो उसके लिए एक मुहिम चलाई जाएगी फरहान खान जननायक की तरफ से और आमिर खान पठान गोमतीपुर सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से। और हॉस्पिटल की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर को ये भी आह्वान किया गया है कि आप डिग्री जो है चेक की जाए, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का जीएनएम एएनएम भी चेक किया जाए कि वो जीएनएम के तहत उन्होंने जो है नर्सिंग का कोर्स किया है या एएनएम के तहत किया है, या फिर जो है कोई सिखाऊ नर्सिंग को लाकर अस्पताल में रख दिया जाता है और उन्हें उन्हीं से काम चलाया जाता है और लोग इस तरह से भोग बनते हैं। तो अब तमाम लोग जो है कायनात के लिए तो दुआएं कीजिए, क्योंकि कायनात अपनी बच्ची के साथ जो है एक जो इनके हस्बैंड को और बच्ची के पिता को लावारिस छोड़ कर तो गई है, लेकिन इनके जो बच्ची के कायनात के हस्बैंड और उनकी बच्ची के पिता न्याय की मांग के साथ साथ आमिर खान और फरहान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न्याय की मांग के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है कि न्याय इन्हें जल्द से जल्द मिलेगा और ऐसे अस्पतालों को जल्द से जल्द ताला लगाया जाएगा। छिपा हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट दुकानों बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट दुकानों बंद करो, बंद करो, बंद करो। छिपा हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। हॉस्पिटल के अंदर जो ये बेदरकारी है, ये बेदरकारी जो परिवारजनों के जो आक्षेप है, ये बहुत शर्मजनक आक्षेप है। ऐसे हॉस्पिटल को ताला जिंदगी भर लगना चाहिए, ऐसी दुकानें कायम बंद होनी चाहिए, ऐसी दुकानों को जमालपुर की जनता के जाकर ताला लगा देना चाहिए, प्रशासन का साथ साकर लेकर ताला लगाना चाहिए। ऐसे क्योंकि 2 जानें एक साथ ली गई है, ऐसे हॉस्पिटल को कभी माफ अल्लाह भी नहीं करेगा, वहाँ के लोगों को, चंदा खाने वाले लोगों को भी माफी नहीं मिलेगी। छिपा हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो। छिपा हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो। छिपा दुकानों बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुकानों बंद करो, बंद करो, बंद करो। हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपनी डिग्री रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अपनी डिग्री रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हाय उषा बहन, हाय हाय, हाय उषा बहन, हाय हाय, हाय डॉक्टर उषा बहन, हाय हाय, हाय छिपा हॉस्पिटल, हाय हाय, हाय छिपा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हाय हाय। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।